बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में अभी हम पावन श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव के विचित्र धामों, विविध धामों की कथा आपको सुना रहे हैं। आज हम उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसमें जो केदारनाथ जो हैं उनके पंच केदार भी हैं, तो उन पंच केदार की आज आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक है महाभारत काल से जुड़ी है पंच केदार की कथा। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाती है, जहाँ कई देवी देवताओं का वास है। यहाँ कई पुण्य तीर्थ क्षेत्र भी हैं जिनमें पंच केदार बहुत प्रसिद्ध है और उनके दर्शन से बहुत पुण्य मिलता है और मिलती है कष्टों से मुक्ति। इन्हीं प्रसिद्ध तीर्थों में है पंच केदार। ये पंच केदार हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर या मद महेश्वर और कल्पेश्वर। पंच केदार में प्रथम जो आते हैं वो हैं केदार, भगवान केदारनाथ हैं, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय केदार मद महेश्वर या मध्य महेश्वर हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ हैं। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर हैं। पंच केदार का अर्थ है भगवान शिव के उन 5 मंदिरों से है जहां भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिए थे। पंच केदार यात्रा भारत में हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में आती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। भोलेनाथ को समर्पित है ये पवित्र स्थान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद है। मान्यता है कि इन 5 मंदिरों का महाभारत काल से संबंध है। कथा कुछ इस तरह है कि जब पांडव लंबे समय से एक जगह से दूसरी जगह भगवान शिव को खोज कर रहे थे, उन्हें महादेव 5 अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिए। पांडवों ने शिव को मनाने और उनकी पूजा करने के लिए 5 मंदिरों पंच केदारों का निर्माण किया था। हिंदुओं के लिए सबसे अधिक दर्शनीय पूजनीय मंदिरों में से एक है केदारनाथ। पंच केदार मंदिरों में आता है। भगवान शिव का ये मंदिर हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इसे पांडव भाइयों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि केदारनाथ वो जगह है जहां भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ था। यह पहाड़ी शहर ऋषिकेश से सिर्फ 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पांडवों द्वारा स्थापित इस मंदिर को 8वीं या 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा फिर से बनाया गया था। तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। साथ ही ये 5 केदारों में भी सबसे ऊंचा है। यही नहीं, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। ये वो जगह है जहां बैल के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राम ने चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था, जो तुंगनाथ के करीब स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर केदारनाथ और तुंगनाथ के बाद रुद्रनाथ मंदिर है, जो पंच केदार का तीसरा मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र की रक्षा वन देवी करती हैं, इसलिए यहाँ सबसे पहले वन देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह वह जगह है जहाँ पांडवों को बैल के रूप में शिव का चेहरा दिखाई दिया था। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। मंदिर से आप नंदा देवी, नाड़ा घुंटी और त्रिशूल चोटियों की मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर, मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के हिमालय में 3497 मीटर की ऊंचाई पर गौड़र नामक गांव में स्थित है। यहाँ पर शिव के मध्य भाग या नाभि भाग की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में नाभि के आकार का शिवलिंग है। कल्पेश्वर, ऐसी मानता है कि कल्पेश्वर वह जगह है जहाँ भगवान शिव का सिर और जटाएं दिखाई दी थी। यह हिमालय में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है। पंच केदार की यात्रा में यह मंदिर दर्शन के क्रम में सबसे अंत में आता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहाँ पूरे साल जाया जा सकता है, क्योंकि पंच केदार के अन्य 4 मंदिर बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहते हैं। यहाँ शिव को जटाधर या जटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर
पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहाँ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अदृश्य होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर या मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो ये तो थी पंच परमेश्वर की कथा, कैसे केदार के 5 रूप जो हुए। और इसी तरह हम लोग आगे अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ अपने नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।